All of you just turn on your camera. Morning, ma'am. Everyone need to turn their camera on. Everyone. मैम एक क्वेश्चन था मैम आपसे। बोलिए। मैम रिगार्डिंग पटना वुमेन्स कॉलेज की, वहाँ पे मतलब कि अभी इस सेशन का एडमिशन का फॉर्म क्या है ये? अच्छा, प्रोबेबिलिटी को कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? एनीवन? Possibility of happening an event. प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो लिख लीजिए तो एक लाइन इसमें। प्रोबेबिलिटी को भी लिख लीजिए एक टर्म में डिफाइन करने के लिए। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ decision making. Probability is the science of decision making with calculated risk of accuracy. Ma'am, 1 second. Okay. Probability is the science of decision making with calculated risk of accuracy. Ma'am, decision making. ठीक है? Ma'am, pardon. Probability is the science of decision making with calculated risk of accuracy. जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग डिफाइन करते हैं, इतना परसेंट चांस है, इतना परसेंट चांस नहीं है, दैट इज द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, चलो अब इसके बेसिस में कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। चलो, कार्ड थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कार्ड का जब आप सिलेक्शन करते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन क्वीन, one jack, and one ace? बताओ तो जरा जल्दी से आप लोग। 52 में से क्या? हाँ, एक किंग भी ऐड कर लो। चलो, वन किंग। हाँ, 52 टोटल कार्ड्स है। उस कार्ड्स में से एक किंग का सिलेक्शन करना है, एक क्वीन का सिलेक्शन करना है, एक जैक एंड एक एस, सब एक एक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ दीज टर्म्स? मैम, आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? कार्ड के है आपके पास 52 कार्ड्स है, उसमें से सिलेक्शन करना है फॉर वन किंग, वन जैक। आपको विजिबल नहीं है व्हाइट बोर्ड? यस मैम, अब विजिबल है मैम। वही किंग, क्वीन, जैक एंड एस का सिलेक्शन करना है। मैम, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए किंग इज 1/52 and similar, all of them are same. These all have to selected. All the four cards have to be selected. The probability 4/52. 4/52. Yes. 1/32. Are you sure?
1/13. 1/13, ठीक है, Yes, ma'am. 1/13. श्योर। और कोई ऑप्शन? मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है? मैम बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। आपकी ही आवाज मुझे वर्षा नहीं आ रही है। देखो, ये सिलेक्शन करना है आपको, कैसे करोगे? पहले तो ये देख लो कितने कार्ड्स हैं। आप टोटल 52 कार्ड्स हैं। इसमें कितने किंग हैं? 4 कार्ड्स किंग के होंगे। टोटल 26 आप करोगे, हर सूट में 13 करोगे, तो टोटल कार्ड्स जो होंगे हमारे पास, सपोज इसको 2 पार्ट्स में रेड ब्लैक में डिवाइड कर दें, देन दैट इज 26। फिर आपने इधर देखा है, दिस इज 13 एंड दिस इज 13, दिस इज 13 एंड दिस इज 13। ये टर्म आपके पास है। अब टोटल कार्ड्स किसमें होते हैं? 4। एक किंग आपका इसमें मिल जाएगा, एक किंग क्वीन जो भी जैक एस सब इसमें मिल जाएगा, एक सेट इसमें मिल जाएगा, एक इसमें मिलेगा और एक इसमें मिलेगा। तो टोटल जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे हमारे पास, किंग के सिलेक्शन के चांसेस, दैट इज 4C1, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपके पास क्वीन के चांसेस कितने होंगे? 4C2, सॉरी 4C1, ये भी होगा। नेक्स्ट जैक का देखो, वो भी होगा 4C1। नेक्स्ट एस का, वो भी होगा 4C1। क्यों? क्योंकि टोटल जो आपके पास कार्ड्स हैं वो 4 कार्ड्स हैं किंग का, 4 क्वीन, 4 जैक एंड 4 एस, और उसमें से कोई भी एक सिलेक्शन हो सकता है। तो इन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, इन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा, नेक्स्ट 4 में से किसी 1 का सिलेक्शन होगा, इसी तरह लास्ट में इस तरह का सिलेक्शन होने वाला है। अब इन सब में कॉम्बिनेशन जो भी होगा, यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो हम बाद में देखेंगे। टोटल कितने कार्ड्स हैं हमारे पास? 52। 52C4 सिलेक्शन कितने कार्ड्स का कर रहे हो? टोटल 1, 2, 3 एंड 4। सो 52C4 इतना तो हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, एडिशन लगे होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा? बस मुझे ये बताओ आप लोग। इन टर्म्स के बीच में जो साइन देंगे हम, यहाँ पे प्लस साइन देंगे या मल्टीप्लिकेशन देंगे? बस इतना बताओ। प्लस साइन। प्लस? यस मैम। क्यों प्लस Ma'am. होना चाहिए? It will depend according क्योंकि to एवरी हर एक कार्ड It will depend on? question, ma'am. If we have to choose any one क्वेश्चन king तो क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर है बाबू। देखो यहाँ all 4 of them. कार्ड्स है हमारे पास, इसमें से ये सिलेक्शन हमारे पास है, जो भी ऑप्शन है। अब मुझे ये बताइए, आप इन 4 में से कोई भी, आप खुद ही सोचो, आपके क्लास में टोटल 56 स्टूडेंट हो, सबका कुछ डिवीजन डिवाइडेड हो या फिर 4 सेक्शंस हो, सबका रोल नंबर डिवाइडेड हो, तो ऐसे बहुत लोग होंगे। 4 सेक्शन है, मतलब हर सेक्शन में रोल नंबर 4 होगा। अब रोल नंबर 4 वाले का सिलेक्शन हम कर रहे हैं, तो इन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन किया जा सकता है, किसी एक का सिलेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट बैच में से किसी एक का सिलेक्शन किया जा सकता है, नेक्स्ट में से किसी एक का सिलेक्शन किया जा सकता है, नेक्स्ट में किसी एक का सिलेक्शन किया जा सकता है। अब इन सब में से मान लो फर्स्ट वाले में से हम सिर्फ फर्स्ट का सिलेक्शन करते हैं, सेकंड वाले में से भी मान लो सबका। I am not asking this one. I am asking at once whether we have to choose 4 cards or 1 card. We have to select 4 cards on total. These 4 cards we have to select. Yes. We have to select these 4 cards. But the combination should be of 1 king, 1 queen, 1 jack and 1 ace. This is the question. And what should be the sign here? That should be plus or multiplication. Either multiplication or addition. There is only 2 laws. I thought it should be plus. Why? That is my question. Why that should be plus? Because at once we are selecting. At once we are selecting, then we have to give that plus sign. How you come to know that?
अब मेरी बात सुनो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया और बाकी लोगों को भी, जो भी, क्यों मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे? मेरे पास ये जो ऑप्शंस, मैंने ये 4 कैटेगरीज डिवाइड किया था, सिर्फ इसीलिए, उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, ये क्यों होगा। पहली बात, आपके पास 4 कार्ड्स हैं, ये 4 में से किसी एक का सिलेक्शन आप करेंगे, किसी भी एक का। 4 किंग है, ये किंग इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है और इसमें से भी आ सकता है, ठीक है। अब कौन सा किंग आया है हमें नहीं पता, इधर वो स्पेड, हर्ट, जितना भी आपके पास कॉम्बिनेशन होते हैं वो किसी का भी हो सकता है। मान लो वो फर्स्ट सूट इससे आया हो, रेस्ट ऑफ द जो भी टर्म आया हो किंग हो सकता है, नेक्स्ट जो क्वीन आई हो वो भी इसी से आई हो, नेक्स्ट जैक वो भी इसी से आया हो, नेक्स्ट एस वो भी इसी से आया हो। तो ये चारों कॉम्बिनेशन एक ही सूट का है। इसी तरह नेक्स्ट सूट का भी सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेक्स्ट सूट का भी सारा कॉम्बिनेशन आ सकता है, नेक्स्ट सूट का सारा कॉम्बिनेशन आ सकता है। कितने कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे? 4 कॉम्बिनेशन तो आपको यही मिल जा रहा है। दूसरे में कर लो चेंज, फर्स्ट किंग जो आया है वो फर्स्ट सूट से आया है, क्वीन जो आई है, मान लीजिए ये किंग जो है वो फर्स्ट सूट से आया है, क्वीन जो आई है वो सेकंड सूट से आया है, इससे आया हो, जो एस आया, जैक आया हो इससे आया हो, और एस आया हो वो इससे आया हो। कितना आ रहा है? 2 कॉम्बिनेशन बना। नेक्स्ट में मान लीजिए किंग का ये कॉम्बिनेशन सेम रहे, बाकी चीजें चेंज करें, तो यहाँ पे एडिशन टर्म कहाँ से आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वही चीज आप रिपीट कर रहे हैं। एक ये कॉम्बिनेशन होगा जो बाकी के साथ कंबाइन कर रहा है। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन कहाँ करते हैं? जब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, जब साइमल्टेनियसली अगर हो रहा हो, तब आप मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे। जहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, आप किंग का अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्वीन का अलग कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, देन एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन साइन तब होगा जब आप पूरा कॉम्बिनेशन ले रहे हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लॉजिकली इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये टर्म जो आ रहा है वो कॉम्बिनेशन बना रहा है रेस्ट ऑफ द टर्म के साथ। और जहां भी कॉम्बिनेशन इस तरह का होगा जहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स ना हो, जैसे मान लो अगर 2 क्लास में 2 स्टूडेंट्स का अलग अलग मार्क्स हमें लेना है, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन जो भी होगा 1/20, 1/30 कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 1/30 होगा किसी एक के सिलेक्शन के चांसेस, नेक्स्ट सिलेक्शन के चांसेस भी 1/30 है। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि इन दोनों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कितना होगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो यहाँ पे आप प्लस साइन लगा सकते हैं क्योंकि एक के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी और दूसरे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है बोथ आर इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये साइमल्टेनियसली अगर कर रहा है किंग, क्वीन, जैक, एस, और ये एक किंग के साथ बाकी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेक्स्ट क्वीन के साथ बाकी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक जैक के साथ बाकी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक एस के साथ बाकी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाए, इन दैट केस हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं, वहां मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ आ रहा है ये बात या नहीं? जहां इंडिपेंडेंस हो वहां पे आप एडिशन लगाओगे, जहां इंडिपेंडेंस नहीं होगा वहां पे मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्लस साइन नहीं आ सकता। एडिशन हम वहां करते हैं जहां पे आप एक सेट ऑफ इवेंट अलग है, टोटली इंडिपेंडेंट है दूसरे सेट ऑफ इवेंट से, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली अकर करता है, इसलिए सारा कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जो कॉम्बिनेशन आएगा दिस शुड बी मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका सॉल्यूशन करके बताइए तो क्या आंसर आने वाला है? बताइए क्या आ रहा है? That is the answer of this question. 4C1 क्या होता है बताओ तो? What is 4C1? 4 4, ठीक है। 4 into नेक्स्ट भी 4C1 है, अगेन 4, नेक्स्ट 4C1 है, अगेन 4,
नेक्स्ट 4C1 है, अगेन 4 डिवाइडेड बाई 52C4, 52C4, 4 4 4 मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 16 into 16, that is what? 256. So the probability is 256 by 52C. इसको अगर सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना भी छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, समझ आया या नहीं ये बताइए पहले। नहीं आया समझ में? बोलो हाँ या ना। आया मैम। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनाइए। अगर सेम सेट ऑफ सूट है, टोटल 52 कार्ड्स हैं, बस एक एग्जांपल के लिए आप बना के दिखाओ। अगर इस कार्ड से 2 ब्लैक और 2 रेड का सिलेक्शन करना हो, 2 ब्लैक एंड 2 रेड कार्ड का सिलेक्शन करना हो, क्या हो जाएगा? साथ नहीं है, दोनों सेम एट द सेम टाइम आपको 2 रेड, टोटल 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, जिसमें 2 रेड हो और 2 ब्लैक हो, देन व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी? आंसर नहीं, और आंसर सबकी तरफ से आना चाहिए। बताओ क्या होगा आंसर फास्ट? मैम 36 by 52C4. 36 बाई 52। ओके, 36 आ रहा है सॉल्व करने के बाद इसको। मैम I have a confusion. हाँ बताइए, कोई बात नहीं। Ma'am, दोनों how can we say that whether the event is independent or dependent? देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट में अगर आप देखो कुछ ऐसा पूछा जाए कि एक अलग, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। मान लीजिए आपके पास अभी था ना, टोटल 4 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर रहे हो, 2 ब्लैक था, 2 रेड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछ के मान लीजिए ये बोल दिया जाए 2 सेट ऑफ कार्ड्स है, जैसे एक 52 सेट ऑफ कार्ड्स है, एक कार्ड दूसरा सेट ये है, और दोनों में से आप इसमें से रेड ले रहे हो, इसमें से ब्लैक ले रहे हो, और दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, तब आप बोलेंगे दोनों इंडिपेंडेंट है। मान लो आप इसमें से रेड ले रहे हो, सो इसमें से रेड के सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे? टोटल 26 कार्ड होते हैं जो रेड होते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन आप ऐसे निकालोगे, एंड टोटल डिवाइडेड बाय 52C2, ये जो टर्म आएगा दैट टर्म प्लस आप 26 इधर से लो एंड दैट इज ब्लैक, मान लीजिए ये हो, डिवाइडेड बाय 52C2, ये जो टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट है। अगर ये टर्म आ रहा है कि आप दोनों को साथ में कंसिडर कर रहे हो, दैट मीन्स 26C2 इंटू 26C2 डिवाइडेड बाय 26C4, सॉरी नॉट 26, दिस इज 52 में से आपने लिया है C4, 4 कार्ड्स का सिलेक्शन किया है और उसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक, तब ये टर्म जो होगा दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट, ये सिमल्टेनियसली अकर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है फ्रॉम 1 सूट, और दूसरे 2 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है फ्रॉम 1 सूट, 1 कॉम्बिनेशन सेट ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स,
और दूसरा ये 52 कार्ड्स में, तब यहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट होगा और इन दैट केस आप एडिशन टर्म लगा रहे हैं। और यही चीज अगर एक ही सूट से निकाल रहे हैं, एक सेट ऑफ एक ही बंडल कार्ड है आपके पास, तब अगर ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इन दैट केस रिजल्ट ऐसा आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Now it is clear. ये सेट ऐसे आएगा। एडिशन तब है ना जब कुछ हम अलग कर रहे हैं, थोड़ा सेपरेट, और अगर साथ में कर रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बना के कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कर रहे हैं, इन दैट केस वो साइमल्टेनियसली होगा। इसी में मान लो अगर 2 कार्ड्स बोल दिया जाए डायमंड्स का एंड 2 कार्ड्स स्पेड का, क्या हो जाएगा? 2 डायमंड है और 2 स्पेड है। अब बताओ तो क्या हो सकता है? मैम टोटल कितने होता है डायमंड और स्पेड्स? डायमंड एंड स्पेड 13 सूट होता है ना टोटल 52 कार्ड्स में से, ये सब याद कर लीजिए। जो टोटल 52 कार्ड्स आपके पास होते हैं उसमें से 26 रेड एंड ब्लैक, दिस इज रेड ब्लैक, 26 होगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें से टोटल 52 कार्ड्स में से ये टर्म आ गए, ये डिवीजन, देन आपके पास रेड ब्लैक का कॉम्बो, ये 13 सूट्स जो आते हैं ना, ये स्पेड डायमंड क्लब और क्या होता है हर्ट, ये होता है। ठीक है, तो अब 13 में से आपके पास 13 रेड 13 स्पेड, ये सेट जो होगा स्पेड रेड डायमंड क्लब ये वाला होता है। तो आप कितने स्पेड कितने होंगे? ऑब्वियसली बात है 13 मैक्सिमम, डायमंड 13 मैक्सिमम। सो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा? 13C2 into 13C2 Divided by 52C4. C4, बस यही कर। और साइमल्टेनियसली आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे ना? No, ma'am. चलो ठीक है, चलो एक अर्न का क्वेश्चन बना लेते हैं। जस्ट अ मिनट। एक अर्न में 6 व्हाइट बॉल हैं, ठीक है, 4 रेड बॉल हैं, 4 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, और इसमें से आपको सिलेक्शन करना है 3 बॉल्स का। ठीक है, 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। देन what is the probability that 2 of them, ठीक है, 2 of them, आपको टोटल देखो ध्यान से, 6 white balls, 4 red balls, 9 black balls, 3 balls का सिलेक्शन करना है। then what is the probability 2 of them are white? चलो बताइए तो ये क्या होगा? 2 of them are white। बता सकते हैं? 6C2 into 19C1 divided by 19C3। ओके, दैट मीन्स आपके पास टोटल 6 बॉल्स, 2 ऑफ देम आर वाइट, तो 6C2, चलो ठीक है, ये हो जाएगा इनटू 19C1। 19। यस मैम, 19। 19 क्यों होगा ये बताओ? मैम 4C1 into 9C1। अच्छा, डिवीजन में पहले बता दीजिए क्या होगा जो भी है। 19C3। 19C3, 19, ओके, 19C3, ठीक है। नेक्स्ट इधर यहाँ पे ये बताओ, अब ये फैक्टर बताओ। 19C1। 19C1, 19C1 क्यों बोलोगे? मैम 9C1। 9C1, श्योर। देखो यहाँ पे आप 6 में से इन 6 में से आप 2 का सिलेक्शन कर रहे हो। मैम इसको 13C1 भी लिख सकते हैं। Yes. 30C1। ये 30 नहीं होगा, ये टर्म होगा। आप 6 में से, इन 6 में से क्या लिया आपने? 2 लिया, तो बाकी का एक क्वेश्चन में ये कहाँ लिखा हुआ कि ओनली 2 of them are white? इसमें लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 of them are white।
मे भी बट भी मेरा वाइट हो। हाँ, हो सकता है। तब तो मैम 19C1 हो जाएगा। 19C1 हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे क्या होगा, पहले ये फैक्टर बताइए मुझे। 19 हम अगर ओनली लिखा हुआ नहीं रहा तब 19C1, अगर ओनली है तब 13C1। देखो, अगर वनली भी है तो यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, वनली है नहीं है वो बाद में फैक्टर हम देखते हैं, पहले एग्जैक्टली 2 ऑफ देम के लिए सोच ले। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ देम में आपके पास 6 में से 2 का सिलेक्शन हो चुका है, बाकी कितने का सिलेक्शन करना है? सिर्फ 1 का। 13C1 होगा फिर। सो 1 का सिलेक्शन करेंगे तो इन दोनों में से, इस कॉम्बिनेशन में से कोई एक आ सकता है, 13C1 आ सकता है, ठीक है, ये टर्म आ जाएगा। अगर इसके बाद 2 ऑफ देम के बाद मान लीजिए ऑल द 3 आर फ्रॉम सेम सूट, अगर इसी 6 में से ऑल द 3 आर फ्रॉम व्हाइट, तब हम क्या कर सकते हैं? पहले तो 2 ऑफ व्हाइट का ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है वो भी व्हाइट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें और टर्म ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 2 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी, ये तो श्योर है। अगर 2 से ज्यादा होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? मैम 19C1। 19C1 हो जाएगा फिर। 19C1 यहाँ पे हो जाएगा। यस मैम। अच्छा, वैसा क्यों लिखेंगे ये बता सकते हैं? मैम क्योंकि जो वो 19 कॉल में टोटल से में से ही कोई ना भी आएगा। कॉल चूज कर सकते हैं, एक एक करके बोले। क्योंकि मैम 19 बॉल में से कोई भी एक बॉल चूज कर सकते हैं हम लोग, जो थर्ड बॉल हमारा हो। 19C इसमें से हम यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं, तो फिर 6 का फैक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। then 17C1 फिर। हाँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि 60 अगर हम टोटल 19C3 ले, सपोज अगर आप यहाँ से देखो इस 19C टोटल हमारे पास 19 बॉल्स हैं और 19C3 लिख ले, तो ये तो टोटल कॉम्बिनेशन बन गया ना, जो कि आप डिनोमिनेटर में लिख रहे हो। अगर वही फैक्टर यहाँ लिखते हो तो जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1, और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। हो सकता है अगर मान लो किसी आपने जो कहा एग्जैक्टली हम वो चीज यहाँ लिख रहे हैं, सपोज 19C क्या बोल रहे हैं? 1 तो 19C1 में टोटल 19 में से आपने सिलेक्शन किया, 6 में से सिलेक्शन कर लिया, तो कैसे आ जाएगा ये तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है आपका। तो फिर मैम 17 होगा फिर। 17 और 17 इन सम टोटल सम में से आपने 2 सिलेक्शन जिसका हो चुका है उसको हटा दिया, यही बता रहे हैं ना? यस मैम। चलो ठीक है, समझ आया मेरा। बट अगर इसमें से 2 ऑफ देम सिर्फ अगर बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर वाइट, देन रिजल्ट आपका यही आ जाएगा। मैम उसका सॉल्यूशन क्या होगा अगर क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर वाइट? एटलीस्ट अगर मेंशन किया रहेगा तब ना, 2 ऑफ देम मींस सिर्फ 2 की बात कर रहा है, मेंशन्ड है 2। मेंशन था तब हम पूछे नहीं, अगर एटलीस्ट 2 कहा जाए, एटमोस्ट 2 कहा जाए तो वो टर्म आ जाता है, फिर आपको उसमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है टोटल 3 बॉल्स का सिलेक्शन है एंड 2 ऑफ देम मस्ट बी वाइट, 2 ऑफ देम जो भी है वो वाइट होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी यही आ जाएगी सिंपली। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अगर एटलीस्ट मेंशन कर दे, एटमोस्ट मेंशन करेगा, तब आपको उसका जो भी है रेक्टिफिकेशन इस क्वेश्चन में करना होगा। अगर एटलीस्ट बोल देता है तो फिर आपको एटलीस्ट 2, तो 2 ग्रेटर हो सकता है, एटमोस्ट 2 बोल सकता है, देन 2 और 2 से लेस हो सकता है, तब वो कंडीशन इंपोज करेंगे ना, तब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। बट यहाँ पे हेलो मैम। नहीं है। हाँ बोलिए। मैम अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी कैन बी मोर देन 1। देखो क्यों नहीं हो सकता,
क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है आपने पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा है या नहीं मुझे, बट ये जो रेंज होता है दैट इज ऑलवेज 0 to 1। और ये 0 और 1 का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर फेवरेबल केसेस 0 हो तो 0 बाय सम कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। मान लो आप कार्ड से कुछ नंबर कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, तो आप कार्ड्स में जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं और कार्ड में सपोज आप ये सोच रहे हो कि हेड आ जाएगा सपोज, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन कार्ड क्या होगी 0, और टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो कार्ड का क्या हो जाएगा 52 C3 1 जो भी निकालते हो वो टोटल मान लो 52 ही है, टोटल 52 कार्ड्स में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस जो है वो न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, 0 बाय समथिंग क्या हो जाएगा दैट इज ऑलवेज 0। और जिसके भी चांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, मान लीजिए कॉइन का वो केस जिसमें आप दोनों तरफ हेड और दोनों तरफ टेल वाला केस हो, सपोज ऐसा हो, तो आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सपोज आपके पास एक कॉम्बिनेशन ले लो कॉइन का जिसमें आपके पास दोनों तरफ हेड हो। अब जो दोनों कॉम्बिनेशन हेड हेड ही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल क्या होगा बताओ। इसमें एक्सट्रीम कंडीशन हम कंसिडर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल क्या हो जाएगा 0/2। बताइए ये होगा या नहीं, एंड 0 बाय सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड की बात करें देन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। बताओ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 2, so that would be equal to 1। सो अगर सर्टेन, और इस केस में जरा देखिए क्या हो रहा है, दोनों जो केस है एग्जॉस्टिव केस, टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस आपके इस पूरे सैंपल स्पेस को जो भी पॉसिबिलिटी है आने की, यहाँ पे दोनों में हेड ही है, तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे दैट इज सर्टेन कि जब भी आप कॉइन टॉस करोगे हेड और कुछ नहीं आ सकता। Ma'am, except head in this case all the events will be 0। Yes, exactly. That is the answer. अब और उसके केस में क्या होगा, the one what is coming, the head is coming, that is certain event. There is no chance of coming anything else. जो आ रहा है वही आएगा and that is certain. Head will appear, head will occur. That is certain. तो 100% sure हो अगर किसी event के लिए आप, then the probability of that term is 1. और आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है जो हैपन होने वाला, इन दैट केस प्रोबेबिलिटी इज 0। सो प्रोबेबिलिटी का जो एक्सट्रीम कंडीशन है ये दोनों वो है जब हो ही नहीं सकता, कुछ भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इन दैट केस इट इज 0 एंड सर्टेन है ये होकर ही रहेगा, ऐसा केस अगर है इन दैट केस इट इज सर्टेन, सो प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना। प्रोबेबिलिटी 1 से कभी ज्यादा हो सकती है और ना ही 0 से कभी कम हो सकती है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी मोर देन 1। दिस इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये कंडीशन, ये एक एग्जांपल आप ध्यान में रखो तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहेगा, व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड व्हाई इट विल श्योरली हैपन। सो श्योरली हैपन को आप बोलते हैं सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट मीन दैट विल सर्टेनली हैपन, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप इट, वो होकर ही रहेगा। सो प्रोबेबिलिटी ये अगर 1 है दैट मीन्स आप नो डाउट कि वो होकर ही रहेगा, दैट इज एमिनेंट, श्योर है कि वो होगा। 0 प्रोबेबिलिटी है दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन, वो कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जाम दिया ही नहीं रिजल्ट आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो ये 2 केसेस होते हैं, ठीक है। 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन में, कभी भी आप क्वेश्चन में आंसर आता है आपका किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप समझ लो कुछ गलत कर रहे हो, 1 नहीं आ सकता, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। 1 भी आएगी तो वो रेयरली, मतलब वो श्योर है कि वो होकर ही रहेगा, इन दैट केस 1 आएगा, नहीं तो 1 भी नहीं आता। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में अगर कुछ इवेंट की बात करें, वो श्योर है कि होगा तब 1 होगा, ठीक है। मैम तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी टू व्हाइट बॉल एंड ऑन अनदर बॉल। ये इसमें ये इसका आंसर तो यही है, 2 ऑफ देम आर व्हाइट दिया हुआ है, सिर्फ 2 है उसमें से व्हाइट है, बाकी जो भी आप एक कॉम्बिनेशन लो, टोटल 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना है, 2 ऑफ देम आर व्हाइट, देन 1 जो भी सिलेक्शन कर रहे हो 1 का, वो आपका आइदर रेड और ब्लैक हो सकता है। तो आपके पास 13 कॉम्बिनेशन, इन दोनों का एडिशन
13C1 का सिलेक्शन जो कर रहे हैं, दैट इज दिस वन। अब इसी में कह दे अगर 2 ऑफ देम आर रेड, ये व्हाइट ना होकर रेड हो जाए, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 4C 2 एंड जो रेस्ट हो जाएगा 9 and 6, सो 15 दिस इनटू 15C1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है वो तो चेंज नहीं होने वाला, टोटल 19C3। दिस इज द आंसर। अगर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू रेड, ठीक है। अगर यही ब्लैक के केस में दे दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा मुझे ये बता सकता है कोई, अगर इस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी और इन प्रोबेबिलिटी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा? लेफ्ट साइड। रेड और व्हाइट बोलिए तो। रेड, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मैम रेड 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 की ज्यादा होगी, हाँ रेड की ज्यादा होगी, रेड की ज्यादा होगी क्योंकि इसमें से 4 में से 2 का सिलेक्शन कंफर्म है, इन 4 में से 2 का सिलेक्शन कंफर्म है, यहाँ पे 6 में से 2 का सिलेक्शन कंफर्म है। अब बताओ ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के कहाँ हो गए? इस केस में रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा कहाँ होंगे? यहाँ आपको। लेकिन मैम टोटल बॉल तो 19 है, तो 19 बॉल में से ना सिलेक्ट करना है हमको। हाँ तो एक काम करो, मैथमेटिकली सॉल्व करके देखो टोटल क्या आ रहा है। देखो तो एग्जैक्टली वो सॉल्यूशन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, कॉम्बिनेशन के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए तो जरा चेक करके, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फोर C2 को सॉल्व करो, 15C1 को सॉल्व करोगे तो 15 आ जाएगा इधर, इनटू यहाँ आ जाइए। 4C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यही होता है ना कॉम्बिनेशन, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 आपका यहाँ आ जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, दैट इज 2, सो दिस इज 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 19 3C का कॉम्बिनेशन ब्रेक करो। 19C3 को क्या लिखा जा सकता है? 19 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल एंड 19 माइनस 3 क्या होगा? 16 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास? 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल। So this will cancel this one. 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2, सो 2 3 से ब्रेक करो इसको, 18 है, 3 6 जा 6, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर लीजिए 3, सो 19 इंटू 3 इंटू 17 क्या आ रहा है देखिए तो? 969। 969, ओके 969 और 15 इंटू 6 195 195 190। 195 में 195 आ जाएगा। 15 का टेबल 6 से पढ़ो तो जरा, तुम लोग क्या पढ़ते हो? ओके सॉरी 190 होगा। ओके मैम हम गलत कैलकुलेट कर दिए। कहाँ 90 और कहाँ 190, सो ये फैक्टर आएगा। अब इसको मैम कुछ और से मल्टीप्लाई कर दिए।
डिनोमिनेटर तो वही होगा 969। ये कैलकुलेशन ठीक किया है ना? इसमें भी कुछ गड़बड़ है? ठीक है मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो 6C2 को अगर ब्रेक करेंगे 13C3 तो 13 ही हो जाएगा, एंड C1 एंड 6C2 को ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 30। ओके, 6 इंटू 4 5 हो जाएगा। नहीं, 30 नहीं होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 होगा ना। So 4 factorial is going to cancel each other, and 2, this 2 is trying to cancel this one. 3 का, so 3 5 बताओ क्या हो जाएगी? मैम 195 बाई दिस। सो यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है, ये फैक्टर लार्जर हो जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा है और यहाँ पे न्यूमरेटर कम है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हुई? जो ये वाला फैक्टर है उसकी। ठीक है, सो ये केस होगा। ठीक है, यस मैम। बताओ इतने में कोई डाउट है तो? कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन क्यों लिए हैं ये भी पता है, क्योंकि सिमल्टेनियसली अकर हो रहा है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो एडिशन होता। जहां भी इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाए वहीं पे एडिशन टर्म आप अप्लाई करिएगा। अगर 3 बॉल्स लेना है और 3 बॉल्स आप साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, 2 रेड और व्हाइट जो भी ब्लैक है हो, एक दूसरा कॉम्बिनेशन हो, तो यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन आएगा और ये टर्म हमेशा कॉम्बिनेशन से डिफाइन होगा। तो ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन से आएगा, जितना भी बॉल है उसमें से आपको उसका सिलेक्शन करना है, तो ये टर्म कॉम्बिनेशन से आएगा। और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे टर्म इसीलिए है बिकॉज दे आर साइमल्टेनियसली अकरिंग। अगर इंडिपेंडेंटली अकर होता देन देयर मस्ट बी एडिशन साइन। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि एडिशन करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बताइए मुझे? सेट प्रोबेबिलिटी में का क्वेश्चंस करना है, और या फिर आपको प्रोबेबिलिटी से फिर कुछ आगे बढ़ना है, या फिर उस पे बेस्ड थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो करना है। जहां डाउट है, जहां प्रॉब्लम है, वो चीज हम लोग रिवाइज करते चले जाएंगे। जहां नहीं है वो चीज ऐसे भी करके कोई फायदा नहीं है, फिर आपका मैम 2-4 क्वेश्चन दे दीजिए घर से बनाने के लिए। क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगी आपको, अभी लिखवाना तो उतना पॉसिबल नहीं है, शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ओके मैम। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करके रखना, और मुझे होगा तो शेयर करना, या फिर नेक्स्ट डे बताना क्या हुआ है, क्या आंसर आया नहीं आया, बना है या फिर नहीं। ठीक है, ओके देन। कोई डाउट्स भी है जो पूछना चाह रहे हो? नहीं? नो मैम। ओके देन।